नमस्ते, वेरी गुड इवनिंग, जय श्री कृष्ण। वेलकम बैक टू रिद्धि खोरावास ब्लॉग। चलिए, बहुत अच्छी इवनिंग के साथ ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ और अभी रेडी होकर सीधा जा रही हूँ मार्केट, क्योंकि सबसे पहले आज मुझे ना शेजवान लेने के लिए जाना है। जो शेजवान चटनी आती है ना वो, क्योंकि उसकी वजह से मैगी पास्ता कुछ घर पे नहीं बन पा रहा है और शाम की टाइम की भूख पे ना मैं मैगी पास्ता बनाती हूँ कभी कभी, तो उसके लिए बिल्कुल नहीं एकदम से फिनिश हो गया है। और शेजवान का उपयोग तो ना मैं राइस बनाने के लिए भी करती हूँ। जो राइस घर पे हम लोग बनाते हैं ना दोपहर के खाने में, तो थोड़ी बहुत चटनी उसमें ऐड करती हूँ ना, तो उसका टेस्ट लाजवाब हो जाता है। और दूसरी भी एक दो चीजें किचन के लिए लेनी है, सो फटाफट से मार्केट चलती हूँ और सारी चीजें लेके आती हूँ। अभी मैं पहुंच गई हूँ सीधा मार्केट में, यानी कि केबी सुपर स्टोर के पास। वैसे ये मार्केट से सुदामा चौक से भी आगे की साइड पे है और इसका नाम तो केबी सुपर स्टोर ही है। आई थिंक मैं भूल जाती हूँ, क्योंकि मैं तो यहाँ पे हिंगराज माँ का मंदिर है ना, तो हरसिद्धि माँ, सॉरी हिंगराज माँ बोले, हरसिद्धि का माँ का मंदिर है ना, तो हरसिद्धि माँ के मंदिर के पास वाला स्टोर बोल रही हूँ। अभी चलते हैं। हाँ, केबी ही नाम है, केबी सुपर स्टोर। मैं भूल जाती हूँ तो फिर मैं तो ऐसा बोल देती हूँ कि वो हरसिद्धि माँ के सुपर मार्केट में जो स्टोर है ना, वहाँ पे जाना है। नाम भूल जाती हूँ, केबी सुपर स्टोर। सबसे पहले बास्केट ले ली है, क्योंकि इसी में सारा सामान रखती जाऊँगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लेनी है। खास करके वो शेजवान सॉस, पिज़्ज़ा सॉस, ऐसी सब चीज़ें यहाँ पे मिल जाती है, तो यहीं से मैं ले लेती हूँ। और कुछ दूसरा देख रहे हैं, हमें पिज़्ज़ा सॉस शेजवान वो लेना है। ये शेजवान तो है, शेजवान डिप चटनी है, बट जो मैं लेके गई थी ना वो ये था। और ये पिज़्ज़ा टॉपिंग के लिए है। ये तो घर पे ऑलमोस्ट है, मुझे इस साइज़ में शेजवान वाला चाहिए। और यहाँ पे आके पता चला कि यहाँ पे तो जैन शेजवान सॉस भी है, तो इसमें क्या अलग होगा वो मुझे नहीं पता है अभी, बट लिखा हुआ है जैन शेजवान सॉस, नो गार्लिक, नो ऑनियन, नो जिंजर, नो पोटैटो। ओके, मिल गया मुझे शेजवान का बड़ा सा डिब्बा। ये छोटी साइज, सॉरी बड़ी साइज में है, यहाँ पे छोटी साइज में है, पर लेना यही है। साथ में अलग अलग रेडीमेड पिकल भी है, स्वीट छुंडो, फिर स्वीट मैंगो पिकल भी है, गोर केरीનું અથાણું गुजराती भाषा में, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, गोर केरी। और यहाँ पे ना एक बहुत अच्छी बात होती है कि सब पे ना ऐसे प्राइस लिखी हुई होती है कि ये 60 रुपीज़ का है। फिर इसमें देखिए बड़ी साइज़ है तो 160 का। अलग अलग ना सब पे प्राइस लिखी ही होती है इस तरह से, तो वो बहुत अच्छी बात है। तो हमें ना ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ता है या पूछना भी नहीं पड़ता है, ऐसे ही ले लेते हैं। तो इसलिए ज़्यादातर चीज़ें यहाँ से जो बड़ी साइज़ में होती है ना वो मैं लेती हूँ। पापड़ भी लेने हैं, यहाँ पे सब चीज़ें मिल जाती है। मसाले है, इसलिए देख रही हूँ, सोच रही हूँ, क्योंकि ये सब अलग अलग आते हैं। देखिए इसमें काजू गाठिया की सब्जी का, बट हम ना यूज़ नहीं करते ना, हम तो हमारे रीत से घर पे गरम मसाला बनाते हैं। 1 कप पानी में काजू गाठिया मिक्स डालकर पेस्ट तैयार कीजिए। एक पैन में ज़रूर अनुसार तेल, फिर पीसे हुए टमाटर डाल दीजिए। तैयार की हुई पेस्ट, काजू और 1 कप पानी डालकर ग्रेवी गाढ़ा, ये घर पे सब्जी बनाते हैं वहीं पे।
सिर्फ ये मसाला पानी में घोल के ऐड कर लो। यहाँ पे मैगी और नूडल्स में इतनी सारी चीज़ें हैं तो मैं कंफ्यूज हो गई कि कौन सी लूँ। मैगी में भी मैगी वाली तो है ही, इसे मैगी हम बोलते हैं बट नाम इसका मैगी, और ये यूपी वाली भी है। ये पैकिंग ही है इस तरह से। ये ही ले लेती हूँ यूपी, मुझे ना यूपी पसंद है। चलिए अभी ये डिपार्टमेंट में से तो सारी चीजें जो लेनी थी वो ले ली है। बाजू के डिपार्टमेंट में चलती हूँ, वहां पे अलग अलग चीजें होती है, जैसे कि बिस्किट्स होती है, अलग अलग बहुत सारी चीजें होती है खाने की। यहाँ पे कच्चा ज्यादा है तो वो सब तो ले लिया, बट हाँ वेफर भी है, वो कच्ची नहीं है, वो पकी चीज। ये चीज मैंने आके ही देखा, वो चीज बीट लिखा है उसमें। अलग अलग ये ओपन है, वो क्या है? चीज में वैसे ओपन की पार्सल में निकल गया होगा। ओके। ये प्रोसेस चीज है, ये भी प्रोसेस है। नहीं ये प्रोसेस चीज है, ये कौन सा है? वो तो मालूम नहीं, लिखा होगा इसमें। प्रोसेस ही है। यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं, यानी कि बिस्किट में ही इतनी सारी चीजें हैं ना। तो अभी देखती हूँ घर के लिए, वैसे भी नाश्ते के लिए लेनी है, क्योंकि घर में जब एडिटिंग वगैरह करती हूँ ना तब मुझे भूख लगती है, तब ये बिस्किट वगैरह मैं खाती हूँ साथ में और एडिटिंग करती हूँ। कई बार तो रात को भी भूख लगती है। तो मुझे ना चॉकलेट फ्लेवर बहुत पसंद है, हाइड एंड सीक वाला, बट आजकल तो इसमें भी बहुत सारी वैरायटी आ गई है। और एक दूसरा ना मुझे हैप्पी हैप्पी, हाँ ये रहा, ये हैप्पी हैप्पी मेरा फेवरेट है। इसमें ना आलू भुजिया नहीं है, ये भुजिया सेव है, बट ये जो आती है ना वो दूसरी आती है। मुझे इसमें ना आलू भुजिया चाहिए, बट आई थिंक अभी अवेलेबल नहीं है। उस दिन आई थी ना तब भी नहीं थी। इतनी सारी प्लेट का क्या करना है? तुम्हें दिखाने के लिए कौन सी लेनी है? ओ ऐसा, एक तो ये वाली अच्छी लगी क्योंकि ये स्क्वायर है, ये छोटी साइज तो नहीं काम आती। ये दोनों में से ले लीजिए, कोई भी चलेगी, थोड़ा ही माइनर जैसा फर्क है, ठीक है, या फिर ये स्क्वायर ले लीजिए। चलिए पेपर डिश भी यहाँ से ले ली है, 3 अलग अलग टाइप की ली है। बास्केट तो मैंने यहाँ पे नीचे ही रख दी है, कितना उठाऊंगे, हाथ में वैसे रस्सिस आ गए। चलिए बिस्किट्स भी मैंने ले ली है, अब दूसरा क्या लेना है अभी हम उसका देखेंगे। मैं तो अपना लेके सीधा बास्केट में ही रख लेती हूँ। लिटिल हार्ट, बचपन की यादें, मुझे ना बहुत पसंद है लिटिल हार्ट। अभी तो ना बहुत सारी चीजें ले ली है। लेने तो मैं सिर्फ शेजवान और सॉस लेने आई थी, और शेजवान सॉस को छोड़ के इतनी सारी चीजें ले ली है बास्केट थी ये खांसी ना आती है तो जाती नहीं है, और जाती है तो आती नहीं है, ऐसी खांसी हो गई है मुझे कई बार ऐसा होता है कि चल गई खांसी, आती ही नहीं, और आती है तो एकदम से आती है। बट ऐसी सब चीजें खाते हैं ना तो किसी और का पता नहीं, मैं साजी हो जाती हूँ, मैं अच्छी हो जाती हूँ। चलिए बहुत सारी चीजें लेनी थी, सब ले ली है। थोड़ी बहुत नाश्ते वगैरह की है, और थोड़ी बहुत घर की किचन की चीजें होती है ना, वो सब है। अब बिलिंग करवाते हैं, चलते हैं यहाँ से, ये बास्केट बहुत भारी हो चुकी है। बैग भर के सारा सामान ले लिया है, और अभी चलती हूँ सीधा घर पे, क्योंकि लेट भी हो गया है। कहीं भी बाहर आते हैं ना टाइम का पता नहीं चलता है, और बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। लेने आई थी शेजवान सॉस, और लंबा चौड़ा बिल करवा के जा रही हूँ। ऐसा ही होता है, यहाँ पे आने के बाद ना याद आता है कि ये चीज़ तो लेनी थी, ये तो घर पे है ही नहीं। फिर याद आया कि एडिटिंग के टाइम पे भूख भी लगती है, तो खाने के लिए भी 1-2 चीज़ें ले ली। पता नहीं मुझे पहले से ऐसा है, पहले मैं जब स्टडी करती थी ना, तब पढ़ाई करती थी ना, वो एग्जाम तब भी मुझे भूख लगती थी, और अब एडिटिंग करती हूँ ना तब भूख लगती है।
सारा सामान लेके घर पे पहुंच गई हूँ। अब सबसे पहले अच्छी तरह से इसे सेट करके रख देती हूँ सारी चीजों को कि कौन सी चीज कहाँ पे रखनी है। और दूसरा के घर में आई हूँ तो खाना तो बनाना बाकी है अभी रात का। तो रात के डिनर में क्या बनाती हूँ वो भी मुझे सोचना है। फिर रात का गरम गरम सा डिनर भी बनाती हूँ। और चलिए आज का व्लॉग यही पे एंड करती हूँ। रात के 9:30 बज गए हैं। जल्दी जल्दी से काम फिनिश करती हूँ और आप लोगों को मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। आप लोग जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। मिलती हूँ कल, तब तक के लिए सबको जय श्री कृष्ण, बाय। मूर्खा है मूर्खा। Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot